ओम शांति। आज है 23 सितंबर 2021 और आज के साकार मधुर महावाक्य हम सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे मन मनाभव का मंत्र पक्का कराओ। एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। कितना गहरी बात बाबा ने बताई। बाप आए हैं विश्व परिवर्तन के कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने। तो बाबा कहते हैं मन मनाभव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर नहीं करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है। वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चों को बाबा ने क्या क्या डायरेक्शंस दिए हमने सुने। बाबा ने कहा सदा श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर नहीं करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो। पुरुषोत्तम वही बनते हैं जिन पर बृहस्पति की दशा है। वो कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये महिमा किसकी है? एक परम पिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा ज़रूर होती है, जो बुरा कर्तव्य करते हैं उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी, औरंगज़ेब की निंदा थी। राम की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। भारत में ही राम राज्य रावण राज्य मशहूर है। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य और रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। बच्चों को तो अभी संगम युग का पता पड़ा है। ये है ही पुरुषोत्तम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग और हमें क्या करना है? इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। तो कितना बाबा ने सुंदर एक कॉन्ट्रास्ट बताया। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। भारत को ही स्वर्ग कहते हैं, रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं, तो दोनों उत्तम बनते हैं। सबको पता है कि नई दुनिया उत्तम होती है और पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसी दुनिया वैसे रहने वाले। गाया भी जाता है भारत नया भारत पुराना, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका नई चाइना होती है। नहीं, नई दुनिया में तो नया भारत गाया जाता है, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता है। नया भारत तो नाम रखते हैं, परंतु है सब बिगर अर्थ के। न्यू इंडिया फिर इस समय कहाँ से आई? न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्तान है। अब परिस्तान कहाँ है? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। आज की मुरली में बाबा ने खास पुरुषोत्तम हम कैसे बने, उसके लिए पुरुषार्थ की सहज विधि क्या है, वो कई सारी बातें बाबा ने मुरली में सुनाई हैं। तो हम अटेंशन देते रहेंगे कि हमें पुरुषोत्तम बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है।
तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं, तुम मध्यम, फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतो प्रधान सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये है बहुत बहुत सहज, न कोई खाने की दवा है, न कोई करने की बात, सिर्फ याद करना है। इसलिए कहा जाता है सहज याद। याद से ही पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। ये तो ज़रूर है, सबको मुक्ति मिलनी है। बाप कहते हैं कि मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ, तो ज़रूर मनुष्यों के शरीर खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। वापस जाने के लिए तैयारी करनी पड़े। बाप तैयारी करा रहे हैं। किसकी तैयारी करा रहे हैं बाबा? कहाँ जाना है? अपने घर। लेकिन जाने के लिए पहले पुरुषोत्तम बनना है, सतो प्रधान बनना है, तब तो साथ जा सकेंगे बाबा के। तो बाबा तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं, अर्थात तमो प्रधान आत्मा है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो। जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। सजाएं खाकर हिसाब किताब चुक करना पड़ेगा। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है। बाप का भी सहयोग, बच्चों का भी सहयोग। कैसे सहयोग देवें? बच्चे पूछते हैं कैसे सहयोग देवें? वह बाप को देख फॉलो करो। यही है बाबा को सहयोग देना। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाप कल्प कल्प आकर कहते हैं पतित से पावन मुझे याद करने बिगर नहीं बनेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? सिर्फ महामंत्र याद करना है, मन मना भव। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। मन मना भव का अर्थ है मुझ एक को याद करो तो तुम पावन सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन स्वर्ग का मालिक बनेंगे। कितने सुंदर ईश्वरीय महावाक्य हैं पुरुषोत्तम हमें बनाने के लिए। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले मालिक बनेंगे। बाप ये सब बातें डिटेल में समझाते हैं, तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया है। तब तो कहते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं ना, तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। दुनिया वाले पुरुषोत्तम मास बहुत भावना से, भक्ति भावना से मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? पुरुषोत्तम मास है या पुरुषोत्तम युग है? ये तो बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि वास्तव में ये छोटा सा पुरुषोत्तम युग है जिसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो सच्चा जो उसका अर्थ सहित मनाना है वो तो हम बच्चे मनाते हैं। कलयुग अर्थात रात के बाद दिन ज़रूर आना है। दुख के बाद सुख आता है, ये अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। सतयुग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुखधाम कहा जाता है। फिर जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं। इसलिए पतित मनुष्य जाकर उन्हों को माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। ये तो कॉमन बात है। पतित पावन बाप को ना जानने के कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझ जाकर माथा टेकते हैं। गंगा और सागर का भी मेला लगता है। तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी बाप कहते हैं
कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं, उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, फारकती देवंती और भागंती, डिससर्विस करंती बन जाते हैं। सर्विस और डिससर्विस दोनों होती रहती है। भागंती भी बहुत होते हैं जो बाप को नहीं जानते। तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो, फिर बच्चे ही बैठ विघ्न डालते हैं, डिससर्विस करते हैं, तो कितना महान पाप है। बाहर वालों से भी बड़ा पाप उन लोगों का बनता है जो बाप का बनकर, बच्चा बनकर फिर बाप के कार्य में विघ्न डालते हैं, डिससर्विस करते हैं। रावण सबको महापापी बनाते हैं, लेकिन जो बच्चे बन डिससर्विस करे उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिससर्विस करते तो बाप का राइट हैंड है धर्मराज। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। डिससर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर विघ्न पड़ेगा। इसीलिए बहुत सोच समझकर हर कर्म करना है। कहीं ऐसा कोई कर्म ना हो जो हमारे कारण बाबा का नाम खराब हो जाए या डिससर्विस हो जाए, तो बाबा कहते हैं उनके लिए फिर बहुत कड़ी सजा हो जाती है। माताओं पर बाबा को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए हैं ना। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नंगन करते हैं। बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते हैं। पहले है माता, पीछे है पुरुष। परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, पति ईश्वर हूँ, स्त्री मेरी दासी है। यहाँ बाप निरहंकारी बन माताओं के पांव भी दबाते हैं। तुम थक गई हो। बाबा क्या कहते हैं माताओं को? तुम थक गई हो। भक्ति मार्ग के धक्के खाते भी थक गई, पति को गुरु समझ, ईश्वर समझ उसकी सेवा करते भी थक गई। मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया। माताओं को अबला समझकर सबने तिरस्कार किया। सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, संभाल नहीं सकते तो तंग होकर भाग जाते हैं। स्त्री को बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं, और वो बेचारी स्त्री जो होती है वो अपनी मेहनत से बच्चों को पालन पोषण करती है, बड़ा करती है, लेकिन पुरुष अपने कर्तव्य को छोड़कर भाग भी जाते हैं। रचना कर फिर उनको भटका कर जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं किसको भटकाता नहीं हूँ, मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूँ। माया आकर दुखी करती है, ये भी खेल है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही दुख सुख देते हैं, परंतु बाप ईश्वर ये धंधा नहीं करते हैं। ये तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कूटने की बात नहीं। कोई बीमार होते हैं, देवाला मारते हैं तो कर्म कूटते हैं। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म कब कर्म नहीं कूटना पड़ेगा। कर्म कूटना अर्थात जो कर्म किए हैं उनकी ऊपर फिर पछतावा होना, पश्चाताप करना। तो बाबा कहते 21 जन्म तुम्हें कभी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। कितना भारी फल है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप और कोई भी बात में इंटरफियर नहीं करते हैं। खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। तुम कहते हो हम पतित हैं, तो बाप जो पावन बनने की युक्ति बताते हैं उस पर चलो। सिर्फ याद की मेहनत है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। गुप्त मेहनत है, ज्ञान भी गुप्त है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है। बाबा कहते हैं यहाँ सब कुछ गुप्त है। भले बाबा जो मुरली चलाते हैं वो प्रत्यक्ष में दिखाई देती है,
लेकिन जो हम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो तो गुप्त है ना। परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे, पावन याद से ही बनेंगे। वाणी कितनी भी सुन लो, लेकिन आत्मा को पावन और शक्तिशाली बनाने के लिए याद की मेहनत चाहिए। तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है ना, देख कर के भाषण नहीं करना है। तुमको अंदर सारा ज्ञान है, बुद्धि के अंदर ज्ञान स्पष्ट समझ आ गया तो हाथ में पुस्तक उठाकर समझाने की दरकार नहीं है। बाकी समझाने के लिए झाड़, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र का सबको राज समझाना है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है, बनाने वाला टीचर वो है निराकार। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कल्प पहले भी ऐसे ही चित्र बनवाए थे। देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में भी मेहनत लगती है। क्यों लगती है मेहनत? क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है, जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाप कहते हैं मन मना भव, तुम कर्म योगी हो। याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है, बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देगी। माया का काम ही है हमारी याद में विघ्न डालना। तो हम जो याद की मेहनत की कोशिश करेंगे, माया उसे उड़ाएगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये चक्र फिरता ही रहता है, बंद होने का नहीं है। सृष्टि रची ही क्यों, ये सवाल नहीं उठता। आत्मा कैसे बदलेगी? नई आत्मा कहाँ से आती नहीं है। जो आत्माएं हैं वही है, कम जास्ती हो नहीं सकती। एक्टर्स सब पूरे हैं। तुम बेहद के एक्टर्स हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में हैं, इतने फिर होंगे। मोक्ष कोई पाता नहीं। मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, परंतु छूट नहीं सकते हैं। जो पार्ट बजाने आते हैं उनको फिर आना है। ऐसा नहीं है कोई भी जो आए पार्ट बजाने और बीच में से ही वापस परम धाम चला जाए। पूरा चक्र करके ही सबको एक साथ जाना है। बाप कहते हैं मुझे भी इस पति दुनिया में आना और जाना पड़ता है। कल्प कल्प में आता हूँ। जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता है? बिल्कुल ही कोई ना आए या आकर बीच में से चला जाए, ऐसा कोई हो नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का आना बंद कैसे होगा? तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। तब गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। सदगति करने के लिए जो मत है वह तुम ही जानो और कोई ना जाने। वह गाते हैं और तुम प्रैक्टिकल में हो। मूल बात है याद की, फिर अंधों की लाठी बनना है। ये है पुरुषोत्तम युग। ये 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। दोनों का अंतर क्या है? पुरुषोत्तम मास हर 3 वर्ष के बाद आता है, तो उसका बहुत महत्व होता है। और बाबा कहते ये जो पुरुषोत्तम युग है ये तो 5000 वर्ष के बाद एक बार आता है, तो उसका कितना ऊंचा महत्व होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं हीरे तुल्य पुरुषोत्तम युग है। वो सब है भक्ति मार्ग। उनके जंत्र मंत्र की ढेर पुस्तकें हैं। यहाँ तो वो बात नहीं है।
भक्ति न करने वालों को इरिलीजियस कहते हैं, तो उन्हों को राजी करने के लिए निमित्त कुछ करना भी पड़ता है। नहीं तो वो लोग नास्तिक समझते हैं, इरिलीजियस माइंड समझते हैं। तो उनको खुश करने के लिए बाबा कहते हैं कुछ कुछ करना पड़ता है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे कभी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे कभी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो उनको कहेंगे अजामिल। अजामिल, सूरदास आदि की कितनी कथाएं हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। उनसे भी जास्ती पाप आत्मा वह है जो यहाँ आकर मेरा बनकर मुझे फारकती दे देते हैं, मेरी निंदा कराते हैं। उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रतिज्ञा कर फिर डिससर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भूल की भी कड़ी सजा है। जैसे जितनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं, अगर उस ऊंचाई से गिरते हैं तो चोट भी जास्ती लगती है ना, क्योंकि हाइट भी ज़्यादा थी। तो बाबा कहते पद भी ऊंचा है, लेकिन अगर भूल की, डिससर्विस किया तो सज़ा भी बहुत कड़ी है। इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट पा न सके नर से नारायण बनने का। गुरुओं से तुम पूछ सकते हो कि तुम कहते हो गुरु का निंदक ठौर ना पाए, वो कौन सा ठोर है? वह ठोर तो बता नहीं सकते। बाप की पाग उन्होंने अपने ऊपर रख दी है। वास्तव में बात है सतगुरु की, परमात्मा की, लेकिन देहधारी गुरुओं ने स्वयं के ऊपर वो कहावत ले ली है। तो बाबा का जो टाइटल है खुद ले लिया है, लेकिन अगर पूछो कौन सा ठौर है तो बता नहीं सकेंगे। टीचर कहते हैं अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। पावन सो देवी देवता बनना है, यहाँ कोई पावन होते नहीं, अभी सबको पावन बनना है। राज्य भाग्य 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो ये सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है। कितनी बड़ी प्राप्ति है। प्राप्ति न होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या? बाबा पूछ रहे हैं, अगर इतनी ऊंची प्राप्ति नहीं होती तो क्या ऐसे पुरुषार्थ करते थे? परंतु माया ऐसी है जो ऊंच प्राप्ति में भी विघ्न डालती है और गिरा देती है। अहो मम माया। बाबा को भी वंडर आता है, वाह माया तुम कितनी ज़बरदस्त हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई ऐसा भी कर्म ना हो जिससे बाप की निंदा हो। अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। दूसरा है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस भव। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। कोई भी बात को जब देखते व सुनते हो तो क्या अभ्यास करेंगे? उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने और परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से
समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती है। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। जब स्वयं की स्टेज ऐसी सार युक्त होगी और हर विस्तार की बात को देखते सुनते भी सार में समाने का अभ्यास होगा, उसके सार को पकड़ने का अभ्यास होगा, तो बाबा कहते अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार समझा सकेंगे, अनुभव करा सकेंगे। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। और आज का व्यक्त इशारा है, कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो, भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। जो कई बार वरदान होता है, स्लोगन होता है, उसी अनुसार बाबा का व्यक्त इशारा भी हमें प्रैक्टिस के लिए मिलता है। तो आज भी बाबा यही कह रहे हैं, कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो, भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा इस आश्चर्यवत होकर नहीं सोचो। विदेही साक्षी बन सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है, सेवा तो बहुत की, अभी समय है स्थिति बनाने का। तो बाबा यही कह रहे हैं, अभी आवश्यकता स्थिति की है। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। ऐसा लगे जैसे बादल आए और गए, हमने न्यारा प्यारा विदेही अचल अडोल होकर एक खेल देखा हो, ये अनुभव हो। अच्छा, ओम शांति।